और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान जो है वो सामने आया है। उनका कहना है कि अंत में जनता के आशीर्वाद से कमल खिलेगा, कांग्रेस को देखना होगा हार का मुंह। साथ ही उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि अंत में जनता के आशीर्वाद से कमल खिलेगा, वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये अहम जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का ये बड़ा बयान सामने आया है। मदन राठौर का कहना है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा, अंत में जनता के आशीर्वाद से कमल खिलेगा। तरीका है, कोई रास्ता रोकना ये अपराध है। और हाईवे जाम करना, कईयों को शादी में जाना है, कईयों के कोई घरेलू काम भी होते हैं, इम्पोर्टेंट अस्पताल का भी काम होता है, कुछ भी होता है। ऐसे रास्ता रोकना ये अपराध की श्रेणी में है, इसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी को भी कोई मांग रखना है, उसका उचित माध्यम होता है। उचित तरीके से कोई भी लोकतंत्र में मांग रखने का हक है उनको, लेकिन ये तरीका नहीं है निर्दोष लोगों को परेशान करना। उन्होंने कहा कि 8 महीनों से हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार हमारी कोई बात सुन रही नहीं है, कोई सरकार हमारे बीच में नहीं आ रही है। देखिए, आरक्षण दिया गया है इनको, एसबीसी में आरक्षण दिया हुआ है, और इसके अलावा भी वो दूसरे कोटे में आरक्षण मांग रहे हैं, तो पहले उस कोटे से मुक्ति होनी पड़ेगी उनको, उसके बाद ही उस पर विचार किया जा सकता है। ऐसी कोई मांग कर दे कि आसमान से तारे तोड़ करके ला करके दे दो और मैं नहीं तो हड़ताल करूंगा, रास्ता रोकूंगा, ये कोई तरीका थोड़ी है इस ढंग से। ये ठीक बात नहीं है। उनको नियमानुसार तरीके से सरकार को प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए था, जाकर के बात करना चाहिए था। उस तरीके से कोई भी बात करे, समझ में आता है। उनके मंत्री है कोटाराम जी देवासी, मिनिस्टर है, उनके माध्यम से बात उठाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। सर, अंता में उपचुनाव चल रहा है, उसके कहाँ वहाँ की क्या जीत होगी, क्या समीकरण रहेगा? अंता उपचुनाव हम जीत रहे हैं और इसमें जनता ने अपना मानस बना दिया। इस देश की जनता अब जागरूक हो गई है, वो सब समझती है कि कौन सेवा करने के नियत से राजनीति में आया है और कौन केवल फ़ायदा उठाने के लिए राजनीति में आया है। और सामने जो उम्मीदवार है प्रमोद जैन भैया को तो सभी जानते हैं, वहाँ पर उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री थे भरत सिंह जी कुंदनपुर, जिन्होंने वो मंत्री थे और ये भी मंत्री थे। मंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार में उन्होंने आरोप लगाया भैया ने खूब खाया, विधानसभा में भी बोले, विधानसभा के बाहर भी बोले। ऐसे ही उन्हीं के साथ एक मंत्री थे राजेंद्र सिंह गुड़ा, उन्होंने भी खूब और आरोप लगाया कि भैया ने खूब खाया। तो जनता सब समझ रही है, जिसने जनता का गाड़े पसीने का पैसा खाया है उसको जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, आशीर्वाद देने वाली नहीं है। तो त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुकोणीय मुकाबले होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान आपने सुना। उनका कहना है कि कांग्रेस को अब हार का मुंह देखना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से कमल खिलेगा।